ये बहुत एक दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरीके से एक लड़की को मार दिया गया, मतलब कोई बंदा 30 से 35 चाकू एक लड़की के शरीर में मारे, आशिकी का ही मामला होगा। जब श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिला इस देश में, तो हम किस संविधान से, किस लोकतंत्र से ये उम्मीद रखें कि साक्षी को मतलब इस देश के अंदर जो है न्याय मिल जाएगा। देखिए, प्रोपोगेंडा तो आम आदमी पार्टी इतने सालों से खेलती आई है। उनकी एक, देखिए, एक ना पालतू कुत्ता होता है ना, वैसे एक आम आदमी पार्टी का भी पालतू कुत्ता है जो जर्मनी में बैठा हुआ है। अच्छा। जर्मन शेपर्ड की ब्रीड, अगर आपको याद हो, ध्रुव राठी। ये बहुत एक दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरीके से एक लड़की को मार दिया गया, मतलब कोई बंदा 30 से 35 चाकू एक लड़की के शरीर में मारे जा रहा है और उससे भी उसका मन नहीं भरता। 6 से 7 बार वो उसके सर के ऊपर पत्थर फेंकता है। मतलब इतना पत्थर दिल लोगों में कहाँ से आ जाता है कि आप एक इंसान को इतनी निर्दया, मतलब इतनी बुरी तरीके से आप उसको मार दें। और उसके बावजूद इन लोगों में ना, मैं सच बताऊं, इन लोगों में कानून का डर नहीं है। कानून का डर इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे कांड तो कितने होते आ रहे हैं ना। लोग इसको जो है लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। अरे क्यों ना जोड़ें, उसको क्या ज़रूरत थी। उसका नाम मोहम्मद साहिल, यही नाम है मेरे ख्याल से उसका। तो उसको क्या ज़रूरत थी अपने हाथ में कलावा पहनने की, अपने गले में रुद्राक्ष की माला डालने की। अगर देखिए, ठीक है, वो लड़की 16 साल की थी, रिलेशनशिप में थी। हमारी जनरेशन ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ पे। हम चाह के भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते, हमारी जनरेशन को नहीं रोक सकते इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके माँ बाप क्या कर रहे थे? वो 16 साल की लड़की एक मुस्लिम के साथ में रिलेशनशिप में है, ठीक है। जब उसको पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है तो उसने उसको मार दिया। 20 से 26 दिन पहले ही उस लड़के ने चाकू खरीद रखा था। यानी कि उसका मोटिव एक था, या तो कन्वर्जन, या फिर जिहाद, या तो इस्लाम कबूल करवा दो, या फिर मार दो, क्योंकि इनका मोटिव ही यही होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस मामले को जो है लव जिहाद से जोड़ना गलत है, ये बस आपस की आशिकी का मामला था। आशिकी का मामला तो फिर मेरे ख्याल से श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हुए वो भी आशिकी का ही मामला होगा। जब श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिला इस देश में, तो हम किस संविधान से, किस लोकतंत्र से ये उम्मीद रखें कि साक्षी को मतलब इस देश के अंदर जो है न्याय मिल जाएगा। देखिए, ये अब ना ये कलयुग है। यहाँ पे अगर न्याय करना है तो लोगों को शस्त्र और शास्त्र दोनों खुद उठाने पड़ेंगे। अब है ना, द्रौपदी की रक्षा के लिए कृष्ण नहीं आएंगे। और लोग जो है ना, हम जो जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, लोग, पता है, हम लोगों की इमेज इन लोगों ने ऐसी बना रखी है कि लोगों को ये यूँ दिखाते हैं कि हम हर मुसलमान के खिलाफ है। नहीं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम जिहादियों के खिलाफ हैं, जो जिहाद के नाम पे हमारे बहन बेटियों को मार देते हैं, गौ माता को काट देते हैं। रोहिणी में 5 गाय को काटा गया, क्या इंसाफ हुआ? अरे जिस गाय को हम माँ की तरह पूजते हैं, आप उसको काट देते हो। देखिए, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। और आज भी अगर ये भाईचारे की बात करते हैं तो जिसने साक्षी को मारा वो मुसलमान था ना। हिंदू तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे साक्षी के न्याय के लिए? इन लव जिहाद के मामलों को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक नेता राघव चड्ढा वो बकवास बताते हैं। वो कहते हैं ये बकवास मामले हैं, ये बीजेपी का एक प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा तो आम आदमी पार्टी इतने सालों से खेलती आई है। उनकी एक, देखिए, एक ना पालतू कुत्ता होता है ना, वैसे एक आम आदमी पार्टी का भी पालतू कुत्ता है जो जर्मनी में बैठा हुआ है। अच्छा। जर्मन शेपर्ड की ब्रीड, अगर आपको याद हो, ध्रुव राठी। उसने केरला स्टोरी पे तो वीडियो बना दी, फैक्ट्स दिखा दिए, उसको झूठा साबित कर दिया, लेकिन वो झूठ है नहीं, एक्चुअली में रियलिटी है वो मूवी। लेकिन अब वो साक्षी के केस के ऊपर क्यों कोई वीडियो नहीं बनाता? 3 दिन हो गए ना इस हत्याकांड को, लेकिन ध्रुव राठी की अब तक वीडियो छोड़ो, एक छोटा बयान भी नहीं आया, ट्वीट भी नहीं आया। या उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ही बताया कि ये लव जिहाद का मामला नहीं, ये तो बस 2 सरफिरों का मामला। देखिए ना, अगर ट्वीट किया भी तो भी कह दिया कि लव जिहाद का मामला नहीं है। अरे कितनी हिंदू बेटियों को ये जिहाद के नाम पे काट दिया गया। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम जिहाद के खिलाफ हैं। अगर जिहाद का मामला नहीं था, ठीक है, चलो हम ध्रुव राठी की, ये जो जर्मन शेपर्ड की ब्रीड है, इनकी बात को थोड़ा सा पॉइंट दिखाते हैं। वो कह रहे कि जिहाद का मामला नहीं है, तो फिर उसने कलावा क्यों पहना, गले में रुद्राक्ष क्यों पहना? और जो फोटो लगाई उसके अंदर स्टोरी जो लगाई उसमें उसने नीचे महादेव का गाना लगा रखा था। मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो कि रुद्राक्ष पहने और महादेव का गाना लगाए, और अगर होता
तो वो ऐसा हत्याकांड नहीं करता, क्योंकि हमारे धर्म में ये सीख नहीं दी जाती कि बहन बेटियों को मार दो। बहन बेटियों की रक्षा के लिए हमारे धर्म में शस्त्र उठाना सिखाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये देश जो है, हिंदुस्तान जो है, ये वो देश है जिसमें स्त्री की रक्षा के लिए रामायण जैसा युद्ध हुआ, स्त्री की रक्षा के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, स्त्री की रक्षा के लिए लंका में आग लगा दी गई, एक स्त्री की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चला दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जिस देश में स्त्री की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को जायज़ बताया जाता था, उस देश में स्त्री को न्याय दिलाने के लिए कैंडल कौन पकड़ा के चला गया साहब। मैं यही कहती हूँ लोगों से, मेरी हाथ जोड़। और पता है इस केस में 3 लोगों की सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली गलती तो साक्षी की, जो वो एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई कि जो उसके धर्म का नहीं था, आई भी तो उसने जांच पड़ताल नहीं करी। दूसरी गलती साहिल की, जो कि उसका मोटिव ही यही था कि मुझे जिहाद करना है। और तीसरी गलती वहाँ खड़े लोगों की, जो ये तमाशा देख रहे थे। मैं उन्हीं के बारे में सवाल पे आ रहा था कि क्या कहेंगे उन लोगों पे, क्योंकि हमने जब वीडियो में देखा बहुत भीड़ थी, एक बंदे को छोड़कर जिसने कुछ थोड़ा सा बचाने की, एक बार रोकने की कोशिश की, बाकी किसी ने हिम्मत नहीं। देखिए वहाँ पे जितने लोग थे, मेरे हिसाब से अगर वो सब मिलके उसके ऊपर टूटते ना, तो कोई नहीं रोक सकता था साक्षी को बचाने से। लेकिन ये सारे के सारे नामर्द लोग, ये क्या किसी की रक्षा करेंगे। ये श्री कृष्ण वाला युग नहीं है जो एक स्त्री की रक्षा के लिए, जो स्त्री की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाएं, ठीक है ना। ये श्री कृष्ण वाला युग नहीं है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो आंख बंद करके तमाशा देखते रहे। सबको लगा कि भैया अगर हम बीच में आ गए ना, तो 1-2 चाकू हमें भी लग जाएंगे। अरे तुम 1-2 चाकुओं से डर रहे हो। महाभारत में कितने लोगों ने धर्म की स्थापना के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक बात बताइए, अर्जुन ने जब गीता का ज्ञान लिया, उसको लगा कि मेरा परिवार खिलाफ है। अरे वहाँ कौन सा तुम्हारा परिवार था, वो तो गैर धर्म का लड़का था ना। अर्जुन जब अपने परिवार के खिलाफ लड़ सकता था, तो तुम एक गैर धर्म के लड़के के खिलाफ क्यों नहीं लड़ पाए? क्यों मतलब ये सवाल नहीं उठा पाए? वहाँ पे खड़े लोग, मुझे इतना मतलब चूड़ियाँ पहन रखी थी यार उन लोगों ने अपने हाथ में, जो एक लड़की को नहीं बचा पाए। एक 16 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से उसने मार दिया। लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने